देखिए, कल की क्लास से हमने सांख्य दर्शन आरंभ किया है, जिस पर कुछ चर्चा कल हो चुकी है ऑलरेडी। थोड़ा सा एक उसका अगर हम रिवीजन करें और आप लोग रिकॉल कर पाए तो ये आपका सांख्य दर्शन की व्याख्या थी। तो सांख्य जो दर्शन है उसका नाम जो सांख्य है वो किस वजह से पड़ा है, तो इस पर कई सारे अलग अलग मत थे। इसमें पहला मत संख्या को लेकर के था, क्योंकि सांख्य जो शब्द है वो संख्या के ही रूप में देखा जा रहा है। और इस दर्शन में 25 तत्वों की व्याख्या की गई है। और 25 तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति है पहला, पुरुष है, 3 गुण है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, मिलाकर के 25 तत्व बन जाते हैं। फिर कार्य कारण सिद्धांत को परिभाषित करते हुए उसके सत्कार्यवाद को स्वीकार करता है सांख्य, और उसी की व्याख्या करता है। सत्कार्यवाद के अंदर भी जो दो रूप है, या कहें कि दो इसके भाग है ना, उनमें से ये सत्कार्यवाद है, उनमें से परिणामवाद, ठीक है, ये सांख्य के दर्शन को स्वीकार्य है। और बाकी दूसरा जो रूप है सत्कार्यवाद का वो है विवर्तवाद, जो कि अद्वैतवाद द्वारा ही स्वीकार किया गया है। कल की क्लास में ये मैंने प्रयास किया थोड़ा सा समझाने का, सरल बनाने का, कि अद्वैतवाद जो है वो विवर्तवाद को क्यों स्वीकार करता है, क्योंकि उसकी अपनी एक मजबूरी है, वो अपनी विचारधारा से बधा हुआ है, इसलिए वो विवर्तवाद को ही करता है स्वीकार। ठीक है, क्यों करता है, क्या करता है, ये सारी चर्चा कल बहुत डिटेल में हो चुकी है, तो इस पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रकृति और पुरुष को समझाते हुए सांख्य कहता है कि प्रकृति जड़ है, पुरुष आपका क्या है, निष्क्रिय है। और प्रकृति और पुरुष जो है वो एक दूसरे पर पूर्ण रूप से क्या है, निर्भर करते हैं। प्रकृति के बिना पुरुष और पुरुष के बिना प्रकृति की जो संकल्पना है वो पूरी तरह से निराधार है। ठीक, तो इस प्रकार से प्रकृति की व्याख्या करते हुए अन्य जो दर्शन है वो कहते हैं कि जो सृष्टि है ना, जहां पर प्रकृति पूरी विद्यमान है, सृष्टि की रचना या तो स्थूल तत्वों से मिलकर हो रही है या फिर सूक्ष्म तत्वों से हो रही है। स्थूल मतलब है जो कि दिखाई देता है, मूर्त है ना। और चारवाक, जैन, न्याय, वैशेषिकी, अन्य सभी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के दर्शन हैं वो सभी सृष्टि की रचना में स्थूल को मुख्य मानते हैं, या फिर कहें कि मुख्य भूमिका में रखते हैं। और साथ ही साथ कुछ दर्शन जैसे कि वेदांत, बौद्ध का जो महायान शाखा है, ये मानते हैं कि सृष्टि की रचना सूक्ष्म है ना तत्वों से हो रही है। सूक्ष्म तत्व क्या क्या है, तो मन, बुद्धि, चेतना, जिनको हम देख नहीं सकते, जो अमूर्त है पूर्ण रूप से, वो सूक्ष्म कहलाते हैं, उनसे मिलकर हुई है। तो सांख्य इसके बीच का रास्ता बताता है, और वो कहता है कि जो सृष्टि है वो प्रकृति से बना हुआ है ना। तो प्रकृति ही सृष्टि के मूल में है, और ये जो प्रकृति है ये स्थूल भी है और ये सूक्ष्म भी है। स्थूल क्यों है, क्योंकि जो 25 तत्व है उनमें से कई सारे तत्व है ना, सारे के सारे स्थूल हैं, जो दिखाई देते हैं, जिनका हम अपने किसी भी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। और कुछ तत्व जैसे बुद्धि एंड ऑल, ये सब क्या है, आपके सूक्ष्म है। तो इस प्रकार से सांख्य का जो व्याख्या है प्रकृति के संबंध में वो कुछ इस प्रकार से है कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों को लेकर के चलता है। सांख्य ने प्रकृति को अदृश्य कहा है, अव्यक्त कहा है, अचेतन कहा है, शाश्वत कहा है, व्यक्तित्वहीन कहा है। ये सब कहने के पीछे के कारण क्या है, ये भी कल मैं चर्चा कर चुका हूं। आज जो हम बात करेंगे थोड़ा बहुत सांख्य के विषय में, तो शुरुआत करते हैं हम बंधन और मोक्ष से। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? बंधन मतलब बंधा हुआ, मोक्ष मतलब मुक्त, सिंपल सा है। तो जो बंधा हुआ नहीं है वो क्या है, आपका मुक्त है, यानी कि उसको मोक्ष प्राप्त है। ठीक, बंधन और मोक्ष। यहाँ पर जो सांख्य है वो ये कहता है कि जो ये संसार है ये दुखमय है, जैसा कि बौद्ध धर्म में भी कहा गया है। संसार
दुखमय है। और दुखों की व्याख्या करते हुए इसने 3 प्रकार के दुख बताए हैं, जिनमें से पहला है आपका आध्यात्मिक दुख, दूसरा है आदि भौतिक, दुख। Sorry। तीसरा है आपका आधिदैविक दुख। अब जिस प्रकार से जो स्टैंडर्ड रहता है हमारे यहाँ पर यूसेट वगैरह का, तो उसमें तो मुझे लगता है कि इससे शायद डिटेल में जाएगा भी नहीं। अधिक से अधिक वो ये पूछ सकता है, ये भी शायद मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में पूछेगा, है ना, दुखों को। अधिक से अधिक होगा तो ये पूछ देगा भाई कि सांख्य के अनुसार निम्न में से जो दुखों का प्रकार है कौन सा नहीं है, कौन सा है, इस प्रकार से। और 99.9% चांस है कि ऐसा प्रश्न पूछना ही नहीं है उसने, दुखों की व्याख्या वहां पर आनी ही नहीं है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं आध्यात्मिक दुख क्या है। तो सांख्य कहता है कि वह दुख जो शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं उनको हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? आपके शरीर और मन से। ठीक है, मन से। जैसे शरीर से कौन सा दुख होगा, बताओ। आप लोग सब मनोविज्ञान पढ़े रहते हैं, तो वहां पर आप नीड हिरार्की तो पढ़ते ही होंगे, मैस्लो का। ठीक है, तो 2 तरह से वो हिरार्की को डिफाइन करता है। एक तो है आपका नीड को, है ना, एक तो है आपका फिजियोलॉजिकल, जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। अगर वो आवश्यकताएं पूरी ना हो तो शरीर को कष्ट होगा। जैसे शारीरिक आवश्यकताएं क्या है? भूख, प्यास, है ना। तो यदि भूख लगी है, खाना नहीं मिलेगा तो दुख होगा, क्योंकि शरीर को कष्ट हो रहा है। प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है तो शरीर को कष्ट होगा। ठीक है, थकान लगी है, आप बहुत थके हुए हैं बट आपको आराम करने का समय नहीं मिल रहा है, तो भी शरीर को कष्ट होगा और दुख होगा। तो ऐसे सभी कारण जिनकी वजह से हमारे शरीर में कष्ट होता है और उस कष्ट के कारण हम दुख को प्राप्त करते हैं, वो हमारे शारीरिक दुख कहलाते हैं। मन, मन क्या है आपका? मन तो विचार है, कुछ ऐसे विचार जो आपको दुखी करते हैं, है ना, वो मन से उत्पन्न दुख कहलाते हैं। जैसे किसी, आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, आपके साथियों में ऐसे लोगों की नौकरी लग रही है, ठीक है, जो दिन रात आपके साथ रहते हैं, पढ़ते वगैरह भी नहीं है, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारे प्रयास कर रहे हैं, बट आपकी नौकरी लग नहीं रही, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो दुख होगा। ठीक है, दुख का कारण क्या है? ईर्ष्या। वो चाहे उसको हम कितना ही जस्टिफाई करें, बट वो किसी न किसी रूप में ईर्ष्या ही कहलाती है। हम ये कहेंगे कि नहीं, ईर्ष्या नहीं है, हम तो सिर्फ इस वजह से दुखी हैं क्योंकि वो व्यक्ति तो कभी मेहनत नहीं करता लेकिन उसको सफलता मिल गई, तो वो सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है उस ईर्ष्या को डिफेंड करने के लिए, है ना। इसी तरह से आजकल तो हर तरफ आप देखते हैं कि बाघ की सूचनाएं आ रही हैं, इधर बाघ उधर बाघ। अब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर क्या है, सीसीटीवी कैमरे में रात के 6:30-7 बजे बाघ दिखा गया है, आप बाहर जाने में डर रहे हैं, डर लग रहा है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से मन से उत्पन्न कोई भी ऐसा कारण जिससे आपके मन को कष्ट होता है ना, तो मन से कष्ट होता है तो उसे बोलते हैं क्या, मन से उत्पन्न दुख। ये है आपके आध्यात्मिक दुख। फिर आते हैं आदि भौतिक दुख। ठीक, मतलब अब ऐसा दुख, देखो यहाँ पर तो जो दुख उत्पन्न हो रहा है ना वो अंदर से उत्पन्न हो रहा है आपके, याद रखें, भूख आपके अंदर से उत्पन्न हो रही, बाहर से कुछ नहीं आ रहा आपको। ठीक है, किसी बाहरी घटक के साथ आप कोई अंतः क्रिया नहीं कर रहे हैं। वो भूख जो आपके अंदर है, आपके अंदर जो ऊर्जा आपको मिली थी, जो आपने कुछ भी फूड लिया था, अब वो धीरे 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 ऊर्जा समाप्त हो रही है। ऊर्जा समाप्त हो रही है यानी कि आपका शरीर जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर सा हो रहा है और उसको एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है। अब वो ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी तो वो जो दुख है वो आपके अंदर से उत्पन्न हो रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। ठीक है, आदि भौतिक, भौतिक मतलब है किसी भौतिक वस्तु के साथ। ठीक है, किसी भौतिक वस्तु के माध्यम से जो दुख उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी हम कहें कि बाहरी पदार्थों के माध्यम से। बाहरी पदार्थों के माध्यम से, ठीक है। जैसे आप स्कूटी चला के जा रहे थे, अचानक से आपकी स्कूटी स्लिप हुई और आपके पैर में चोट लग गई। और वो पैर में चोट किस वजह से लगी, आप नीचे गिरे, पत्थर से टकराए या किसी दूसरी गाड़ी से टकराए, तो यानी वो दूसरा पदार्थ जो बाहरी है, आपके शरीर के बाहर का हिस्सा है, उसकी वजह से आपको कष्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा। किसी ने आपको पत्थर फेंक के मारा, वो आपके सर पे लगा और आपको दर्द होने लगा। ठीक है, तो ये दुख है ना, ये है आपका आदि भौतिक दुख, बाहरी दुख। ठीक है, हेलो, 1 मिनट, 1 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं। तो किसी बाहरी पदार्थ के कारण आपके शरीर को जो कष्ट हो रहा है, देखो, आध्यात्मिक दुख में भी शारीरिक कष्ट की बात कही जा रही थी, लेकिन वो आंतरिक था, अंदर से उत्पन्न हो रहा था। भूख हो, प्यास हो, बाहर से उत्पन्न नहीं होती है ना। अब बाहरी पदार्थ का आपके शरीर पर चोट करना और उसकी वजह से आपको कष्ट होना और उससे दुख का उत्पन्न होना, ये आदि भौतिक दुख कहलाता है सांख्य के अनुसार। जैसा मैंने आपको बताया अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कि किसी ने पत्थर मारा, आपके सर पे लगा, आपको दर्द हुआ। स्कूटी से आप जा रहे थे, स्कूटी स्लिप हुई, आपके पैर में चोट लगी, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो दुख होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, आदि भौतिक दुख कहते हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा। इसमें आप ज्यादा अंदर से क्या लिखें, है ना। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं चोट लगना। अभी चोट किसी भी वजह से लग सकती है ना। इसके बाद आदि दैविक दुख। अब ये आदि दैविक दुख की व्याख्या करते हुए जो सांख्य है वो ये कहता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना तो वो अंदर से उत्पन्न हो रहा है, ना किसी बाहरी वस्तु, भौतिक वस्तु, जो हम भौतिक मतलब होता है जिनको हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, जिसका अस्तित्व है, उसके कारण दुख उत्पन्न हो रहा है, तो आदि भौतिक हो जाएगा। दैविक मतलब आप जानते ही हैं कि जब हम दैवीय, किसी भी प्रकार की दैवी शक्तियों की बात करते हैं तो वो अदृश्य हैं, अलौकिक हैं, उनको हम देख नहीं सकते ना। तो किसी, जैसे हम बोलते हैं कई बार कि अपनी जो लोकल लैंग्वेज में छल लग गया है, डर गया है ना, या फिर कोई
प्रेत लग गया है, या फिर हम जो बोलते हैं जनरली कि वो जो पूर्वज होते हैं उनमें से कोई आमा लग गई, बूबू लग गया, इस टाइप से होता है। आमा ज्यादा लगती है, बूबू कम लगते हैं ऐसे तो, है ना। तो ये क्या है, ये सब दैवीय दुख में, आदि दैवीय दुख में कहलाता है, यानी कि आदि दैविक दुख कहलाता है। ठीक, क्लियर है लोग। तो हम कह सकते हैं यस सर। कि अलौकिक कारण से, देखिए बहुत ही स्पष्ट अंतर है इन तीनों में, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। अलौकिक, ठीक है, कारण, ठीक है, जैसे भूत प्रेत, ठीक है, आदि। और इसके साथ साथ सांख्य ये मानता है कि जो ये सर्दी, गर्मी, इनके कारण जो दुख प्राप्त होते हैं उनको भी आदि दैविक दुख कहा जाता है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, जब बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, तो इनको भी दैवीय आपदाओं के नाम से जाना जाता है। शायद इतनी जानकारी तो होगी आप लोगों को, है ना। तो ये लिखा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं ताकि एग्जाम में आए तो हम थोड़ा समझ सकें। सर्दी, गर्मी, आदि, ठीक है। तो ये है दुखों की व्याख्या की, कितने प्रकार के दुख होते हैं, तो 3 प्रकार के दुख बताए हैं सांख्य ने। वो 3 प्रकार कौन कौन से, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हुए होंगे आपके। कुछ पूछना चाह रहे हो क्या मैम? हेलो। जी सर। पूछिए मैम। तो जैसे कभी किसी को कोई बीमारी लग जाती है ना, तो कैसी बीमारी? वो किस में आएगा? जैसे कोई सी भी, जैसे कोई बड़ी बीमारी है, कोई सी भी जो हाँ तो, बीमारियां चलती है मतलब नॉर्मली, हाँ वो किस में आएगा? देखो, वो आध्यात्मिक। ना ना ना, डिपेंड करता है कि बीमारी का कारण क्या है। जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया क्यों होता है? मच्छर ने काटा, संक्रमण हुआ। तो कारण क्या है इसका? भौतिक कारण है, बाहर से आया है ना कारण वो। हेलो। जी सर। तो कारण बाहर से आया है, और बाहरी तत्व के कारण जो दुख प्राप्त हो रहा है वो आदि भौतिक हो जाएगा। दूसरा, अब बीमारी लग रही है आपको, जैसे गर्मी का मौसम है, आपको लू लग गई, उस लू के कारण आपको बुखार आ गया। क्योंकि बुखार क्या है, बुखार एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ डिफिशियंसी हो रही है। बुखार कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ इंडिकेट करता है आपको एक अलर्ट मैसेज भेजता है। इसलिए आप देखिएगा कि कोई भी नॉर्मल बीमारी हो जाए आपको, इवन दो भारी चोट लग जाए, तब भी फीवर आ जाता है ना। तो अगर जैसे गर्मी की, जैसे सर कोई जैसे कोई डायबिटिक है, या हाँ कोई कैंसर, या जैसे किसी को कोई कैंसर है या कोई डायबिटिक है, तो उसमें क्या होगा? देखो, डायबिटीज और इस तरह की बीमारियां हैं जो आज, जिसका आंतरिक, देखो जिन बीमारियों का कारण आंतरिक है, सिंपल सी बात है, वो आध्यात्मिक हो जाएंगी। जिनका कारण बाहरी है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस एंड ऑल, ये भौतिक हो जाएंगी, आदि भौतिक हो जाएंगी। ठीक है ना। ठीक है, ये क्लियर है आपका, है ना। ओके। हाँ, इसको आप याद रखिएगा कि किस वजह से, वो कारण क्या हो रहा है। ठीक है। जैसे ब्लड डिजीज आपकी होती है, तो वो तो आपको जीन से मिलती है, वो आपका आंतरिक कारण कहलाएगा एक प्रकार से। तो सारे आपके आध्यात्मिक के अंदर आ जाएगा। अब ये जो दुख है, या फिर जो हम कह रहे हैं कि जो संसार है पूरी तरह से दुखमय है, इसका कुछ ना कुछ तो निराकरण होगा, कुछ ना कुछ तो तरीका होगा जिससे कि हम इस दुख से पार पा सके। जैसा कि अष्टांग मार्ग बताए हैं, किसने? बौद्ध धर्म ने। ठीक है। तो यहाँ पर कल भी मैंने शायद बताया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर ये मुक्ति, मतलब यहाँ पर दुख से पार पाना मतलब मुक्ति प्राप्त करना है। कि दुख बंधन हो गया, दुख को मतलब बंधन के रूप में देखा जा रहा है, और
उससे पार कर रहे तो मोक्ष हो गया। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो विवेक, और विवेक के साथ फिर ये जो योग का मार्ग है उसकी बात करता है। योग मार्ग के लिए फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 4 हैं। मैं लिख दी 8 है, मैं लिख देता हूँ आगे से आप लोगों के लिए। अष्टांग मार्ग तो वैसे भी लिखे ही हमने इसको। अब ये है कि ये थोड़ा सांख्य के हो गए, है ना। और योग दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसकी व्याख्या देखने को मिलेगी। यम, नियम, आसन। ये ना थोड़ा पेन स्लिप कर जा रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ तो शब्द को सुन करके भी आप लिख लीजिएगा, अगर लिखने में कहीं पर कुछ गलती हो जाए तो। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, धारणा। ठीक है। तो मुक्ति के मार्ग है, इन इस मार्ग पे चल करके 8 आपके मार्ग बताए हैं इन्होंने, चल करके मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब सांख्य में दुखों के जैसे प्रकार बताए हैं 3, वैसे ही मुक्ति को भी 2 प्रकारों में इन्होंने विभाजित किया है। ठीक है। तो मुक्ति, मुक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है आपका जीवन मुक्ति, दूसरा है विदेह मुक्ति। तनुजा, हम कुछ पूछना तो नहीं? आपका हैंड रेस दिखा रहा है। फिर पहले से ही है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। तो 2 तरह की मुक्ति बताई है इसमें, पहला है जीवन मुक्ति, दूसरा विदेह मुक्ति। तो जीवन मुक्ति का मतलब तो स्पष्ट है कि जीवन से ही मुक्त हो जाना। ठीक है। लेकिन विदेह मुक्ति क्या है? बता सकते हो आप में से? जीवन मुक्ति का एक और नाम बताया इन्होंने, सदेह मुक्ति। ठीक है, तो इसी प्रकार सदैव विदेह बन रहा है आपका ये, सदेह यानी कि देह के साथ। पेन, हाँ, सदेह मुक्ति। ठीक है। जीवन मुक्ति को सदेह मुक्ति भी कहा है इन्होंने। ठीक है। तो देह के साथ जो मुक्ति हो जाए, देह मतलब आत्मा होती है, हाँ, तो उसे हम जीवन मुक्ति या सदेह मुक्ति कहते हैं। मतलब हम नहीं, सांख्य कह रहे हैं। और विदेह मुक्ति क्या होती है, बताइए? शरीर को छोड़ना। शरीर को छोड़ना तो सदेह मुक्ति हो जाएगा ना, शरीर त्याग कर दिया जो पूरा। सांसारिक मोह माया से मुक्ति। और बताओ। किरण मैम कहाँ है? किरण मैम बोलेंगी। थोड़ा सा उसको मंथन करो, शब्द से जोड़ते हुए, सदेह और विदेह, इसलिए मैंने दोनों उसी रूप में लिख दिए हैं।
है ना। सर मोक्ष नहीं। मोक्ष मोक्ष ही है ना, अंतिम मोक्ष ही है वो। हाँ जी। ठीक है। आत्मा से देखो, जो सांख्य द्वारा ये व्याख्या की गई है उसमें ये कह रहे हैं कि जैसे व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म का फल उसको उसके इस जीवन के साथ साथ आने वाले जीवन में भी प्राप्त होता है। ये तो आप जानती हैं, हमसे कहा भी जाता है कई बार कि तुम्हारे पुराने पूर्व कर्म के फल है जो आज तुम इस जीवन में भोग रहे हो। सुना होगा कई बार आपने ये, है ना। यस सर। तो इस प्रकार से अगर हम ये कहें जीवन कि हाँ, इस प्रकार से अगर हम ये कहें कि देह के चले जाने के बाद भी, यानी कि जीवन शरीर के त्याग के बाद भी जो हमारे कर्म हैं वो हमारे आने वाले जीवन के साथ हमें फल प्रदान करते हैं, यानी कि रहते हैं, तो वो आपका जीवन मुक्ति के रूप में स्पष्ट है। लेकिन विदेह मुक्ति में क्या है कि विदेह मुक्ति में ये कहते हैं कि इस मुक्ति के अंतर्गत जो भी हमारा जो शरीर जो कर्म कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसका फल आगामी जीवन तक संचित नहीं होता, यानी कि आगामी जीवन तक वो आपका ट्रांसफर नहीं होता, इसी जीवन में आपको उसका फल मिलेगा, है ना। और अगर आपने सत्कर्म किए हैं तो इसी जीवन में आपका मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी और आगे के जीवन में नहीं जाना पड़ेगा। तो इसको विदेह मुक्ति के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। ठीक है, यानी कि जब समस्त कर्मों के फलों का अंत इसी जीवन में हो जाता है और आगे के जीवन से आपको सदैव के लिए मुक्ति मिल जाती है, तो उसको विदेह मुक्ति कहा गया है। शरीर का त्याग किंतु आत्मा द्वारा अन्य शरीरों का क्या बोलते हो आत्मसात कर लेना, यानी कि वही आत्मा शरीर बदलती वाला कंसेप्ट जो है वो जीवन मुक्ति हो गया। और वह मुक्ति जिसके बाद